अध्ययन बुक की वन लाइनर चल रही थी, जहां हमने क्लास 10 तक वन लाइनर एमसीक्यू, जो वन लाइनर है ना आंसर प्रश्न उत्तर, वो करवा रही थी। वो पूरे हो चुके हैं। आज 11 क्लास की है, जो ओल्ड चलती थी पुरानी, जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 की बुक है ना, उसके वन लाइनर एमसीक्यू करवाऊंगी। वो भी सुपर फास्ट होंगे, जल्दी से जल्दी। हम ये रिवीजन क्लासेज है। मेरा जो टॉपिक चल रहा था, क्या है पता है आपको, राजस्थान के भाषा साहित्य, जिसके ओल्ड एग्जाम प्रश्न चल रहे थे, उसका एक ही वीडियो बनाया मैंने। उसके बाद मैंने नहीं बनाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन आज मैं वापस से ये बना रही हूँ, जो ओल्ड राजस्थान अध्ययन 11 क्लास की वन लाइनर एमसीक्यू चलेंगे सुपर फास्ट। 50 जल्दी से जल्दी मैं करवाने की कोशिश करती हूँ। तो किसान आंदोलन है, पहला ही किसान आंदोलन है। कौन सा कब शुरू हुआ था, ये है ओल्ड राजस्थान में। तो बरड़ बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था, 1921 से 43 तक चला। निमराना जो अलवर किसान आंदोलन है, 1923 से 25 तक चला। शेखावटी किसान आंदोलन 1924 से 47 तक चला। मारवाड़ किसान आंदोलन 1924 से 47 तक चला। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में किस रियासत में आए थे, करौली रियासत में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य धर्म चलाया था। उसकी मैं पूरी डिटेल, जो फर्स्ट ग्रेड हमारा है ना, उसके अंदर आर्य समाज या सामाजिक धार्मिक आंदोलन है ना, समाज सुधार आंदोलन, उसके अंदर दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद तीनों है। तो तीनों का एक ही क्लास में मैं पूरी देने की कोशिश करूंगी, जो भी वो भी आरबीएससी की बुक से। तो अब तो मैं यहाँ वन लाइनर एमसीक्यू करवा रही हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में कहाँ हुआ था, भरतपुर में। यानी कि 1865 में आए थे करौली में, फिर उनके बाद आए थे 1881 में भरतपुर में आए थे। जब दयानंद सरस्वती का उदयपुर आगमन हुआ, उस समय उदयपुर के शासक थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह इनके करीबी थे। और एक कौन थे, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, ये भी इनके बहुत दोस्त थे, करीबी थे। क्योंकि इन्हीं के धोखे में इनकी जो थी ना पासवान थी, किसकी, जसवंत सिंह, जो जोधपुर के महाराजा थे, नहीं जान नाम था उसका, उसने जहर दिया था इनको, दयानंद सरस्वती को। वो मैं डिटेल से वहाँ पढ़ूंगी। उदयपुर में किस वर्ष दयानंद सरस्वती ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी, 1883 में की थी। 88 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में द्वितीय संस्करण की रचना कहाँ की थी, उदयपुर में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, विष्णुलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी, विष्णुलाल पांड्या ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान नहीं जाने 1883 में जोधपुर में इनको विष दिया था। 1883 में अजमेर में स्वामी जी का निधन हो गया था। स्वामी जी ने स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, सब भाषा पर जोर दिया था, यानी कि 4 शव पर जोर दिया था। 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने राजस्थान नाम का साप्ताहिक समाज अखबार कहाँ से निकाला था, ब्यावर से। 1927 में त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने। ये एग्जाम आरपीएससी का फेवरेट एमसीक्यू है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको पता हो भारत पाक का युद्ध छिड़ चुका है। पहले आपको पता हो तो कब से ये सीज फायर कर रहा था पाकिस्तान, भारत ने इसका जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की। अब जाके वापस से वो कर रहा है। लेकिन हमारा जो S-400 है ना, उसने सब उसके जो जितने भी आए थे ना रॉकेट या मिसाइल, सबको नष्ट कर दिया। तो भारत की ताकत सबसे बड़ी है। हम सब यही कामना कर सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो न गिरे। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमारे साथ वापस मिला दिया जाए, सब उसको नष्ट कर दिया जाए। बार बार इसको हिम्मत ना हो ऊपर उठ कर देखने की हमारी तरफ। क्रांतिकारी व उसकी पत्नी के बारे में, रामनारायण चौधरी किसकी पत्नी थी, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना देवी, जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। अंजना देवी चौधरी नाम है इनका पूरा। हीरालाल शास्त्री की रतन शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा की नारायणी देवी, सरदार सिंह की किशोरी देवी। चारों के चारों से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। आरबीएससी बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ओल्ड है, जो उसके मैंने जो 9th और 10th है ना, उसके वन लाइनर एमसीक्यू पूरे करवा दिए। जो न्यू राजस्थान में चलती है, ये ओल्ड थी, पुरानी थी, तो उसके भी मैंने सोचा वन लाइनर एमसीक्यू आपको दे दूं। केसरी सिंह बारठ को कोटा में महंत साधु प्यारे लाल की हत्या करने पर किस जेल में रखा गया, हजारीबाग जेल में रखा गया। 1915 में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत का श्रेय जाता है गोपाल सिंह खरवा को। किसको जाता है, गोपाल सिंह खरवा को। किसने कहा कि लिखा कि जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा है ना, उस पर हमें गर्व है। ये कहा था केसरी सिंह बारठ ने कहा था। केसरी सिंह बारठ भी हमारे फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में भी है, सेकंड ग्रेड में तो ये सब आने ही है। सेकंड ग्रेड में ये सभी टॉपिक है। रीट में तो बिल्कुल राजस्थान अध्ययन जी के पूरी घोट लो, बस समझ लो, वहीं से ही प्रश्न बनते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड है ना, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है केसरी सिंह बारठ है, राजा राम मोहन राय है, भीमराव अम्बेडकर है ना, ये सब वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और अब्दुल कलाम है, भीमराव अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी जी है, जितने भी है ना, और 4-5 जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं और समाज सुधार आंदोलन के जो महत्वपूर्ण महापुरुष हैं, उन सब के बारे में स्पष्ट से आपको नाम लिखा हुआ है। तो अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
इसलिए सिलेबस में। यहाँ तो आपको राजस्थान जीके पूरा दिया होता है, 2nd ग्रेड में रीट में पूरा दिया हुआ है, आराम से वो तो पढ़ना ही है। लेकिन 1st ग्रेड के अकॉर्डिंग भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1935 में भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कहाँ की थी? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ की वह क्रांतिकारी महिला अपने 6 माह के पुत्र को लेकर जेल गई थी, नारायणी देवी थी। कौन थी? नारायणी देवी। और उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास थे। कौन थे? रमेश चंद्र व्यास थे, प्रथम सत्याग्रही थे राजस्थान मेवाड़ प्रजामंडल के, है ना, किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से मैगजीन किले में कब मुलाकात की थी? 10 जनवरी 1616 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी हुई है। चित्तौड़गढ़ में किस दुर्ग किस वर्ष शाखा हुआ था? 1303 में, 1534 में, 1567 में हुआ था, है ना। 1303 में हुआ था रावल रतन सिंह के समय। 1534 में बाघ सिंह थे, कर्मावती थी, संग्राम सिंह की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी, हुमायूं को राखी भेजी थी, ये भी मेवाड़ में ही हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। 1567 में अकबर ने किया था, उदय सिंह के समय में किया था। तीनों को याद रखना है। जूनागढ़ किले में कुल कितने बुर्ज हैं? 37 बुर्ज है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। किस दुर्ग का उपमान घाघरा नुमा पर कोटा होने के कारण कमरकोट या पांडा है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर में है ना। उन 99 बुर्जा वाले जैसलमेर किले में 2.5 साके हुए। किस शासक के यहाँ आक्रमण हुआ था? किस शासक ने यहाँ पर आक्रमण किया था? तो पूरा देखते हैं हम। साके हुए थे, 2.5 साके, सॉरी 3 नहीं 2.5 साके हुए थे। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के समय उसने आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तीसरा आक्रमण किया था कंधार का अमीर अली ने किया था। और उस समय उसके शासक कौन थे? 2.5 साका हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, वो था लूणकरण था जैसलमेर का शासक, उस समय हुआ था। चित्तौड़ में किस स्थित बांडोली शिव मंदिर को पराकाष्ठ में लाने का श्रेय है? जेम्स टॉड को है। 15वीं शताब्दी में रणकपुर जैन मंदिर में शिल्पकार थे देपाक। कौन थे? देपाक थे। राजस्थान में तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर 689 का मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में है? जोधपुर में। हाथी व तालू किस हवेली के शिल्पकार थे? नतमल हवेली के जो शिल्पकार थे वो कौन थे? हाथी और लालू। जैसलमेर में पटवा की हवेली का निर्माण गुमान चंद बापना ने करवाया था। टिबडेवाला और ईश्वरदास मोदी की हवेली किस जिले में है? झुंझुनू में है। नंदलाल देवड़ा और कन्हैयालाल गोकीना की हवेली कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर में। लाल पत्थर की गलेसा व टोडिया परिवार की हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं? खींचन जोधपुर में। लाल पत्थर की गोलेसा व टाटिया परिवार की हवेलियाँ। तो मैंने राजस्थान की हवेलियाँ सब चित्रकला में पढ़ाई हुई है, अलग से प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। यक्षी की मूर्तियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? नोह से मिले हैं। नोह कहाँ है? भरतपुर में। शुंगकालीन जख बाबा की विशालकाय प्रतिमा किस सभ्यता में मिली है? नोह, भरतपुर में। तो शुंगकालीन जख बाबा की विशालकाय प्रतिमा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भरतपुर के हमारे भजन लाल शर्मा है, तो वर्तमान में भरतपुर से जोड़कर ही प्रश्न आएंगे, तो दोनों को याद रखना है। यक्षी की मूर्तियां भी नोह भरतपुर में मिली हैं और शुंगकालीन का जख बाबा की विशालकाय प्रतिमा भी नोह भरतपुर में मिली है। और गुप्तोत्तर काल में बना कुसमा शिव मंदिर किस जिले में है? सिरोही में। अर्थूणा मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस दुर्ग में कुंभा ने कुंभस्वामी मंदिर नामक विष्णु मंदिर नहीं बनाया था? तो बदनौर में नहीं बनाया था। अबुल फजर ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? रणथंभौर को कहा है। नृत्य केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, वो है अग्नि नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और गवरी नृत्य। तीनों नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। जयपुर में मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सामर कोमल कोठारी किस नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी? तो गुड़ला नृत्य के लिए जयपुर के मणि गांगुली और उदयपुर के देवीलाल सामर। वेरी इंपॉर्टेंट है। नृत्य उसके संबंधी वाद्य यंत्र, तो 13 ताली नृत्य है ना, उसके अंदर मंजीरा, तानपुर और चौथारा बजाया जाता है। चरी नृत्य बाकियां, ढोल और थाली बजाया जाता है। गीदड़, नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग। और बम नृत्य नौबत और बम, क्या है? नौबत और बम नृत्य भरतपुर का है ना। और गिद्दड़ नृत्य ये है ना, और कच्ची घोड़ी नृत्य दोनों शेखावटी के हैं। चरी है, ये भी शायद ईद का मुझे इतना। 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है। और कौन सा कालबेलिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? शंकरिया नृत्य है ना, कालबेलिया जनजाति है द्वारा किया जाता है। और चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र ठाकुर, रागेश्वर सिंह को सोनी, जयदयाल किस लोक नाट्य के कलाकार है? तुर्रा कलंकी के नाट्यकार है। रमत ना लोकनाथ के लालवणी विषय में सबसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत है। रमत लोकनाथ में लावणी विषय किससे संबंधित है? देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत है। सूर्या साड़ी प्रसिद्ध है कैथुन कोटा में। जोधपुर जिले में सालावास गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए। हरजी गांव जालोर मिट्टी के मामा जी के घोड़े के लिए।
हरजी गांव जालोर में। और कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। प्रतापगढ़ में थेवा कला, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रकारी। किस कांच का प्रयोग किया जाता है? रंगीन बेल्जियम कांच का किया जाता है। और लास्ट पर्सन मैंने कहा 50% ही करवाऊंगी। दाबू प्रिंट, मोम का दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू बालोतरा, गेहूं से बांधना का दाबू सांगानेर बगरू। वेरी इंपॉर्टेंट है, दाबू के 3 प्रकार बताए हुए हैं यहाँ। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ये जो 50 से लास्ट तक ये सभी MCQ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर मुझे अच्छा सा थोड़ा सा टाइम मिला तो पूरे एग्जाम के प्रश्न की ही प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगी, जिसमें हम राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी चित्रकला, प्रजामंडल, और हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है ना, और जितने भी कर वगैरह होते हैं ना राजस्थान में, वो भी पढ़ेंगे हम। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।